कल की और कली का अंतिम युद्ध तुम्हारे धन बल में भी हानि होगी। तुम्हारे स्वर्ग लोक में त्राही त्राही मचेगी और तब तुम्हें एहसास होगा कि आर्षि के श्राप का क्या अर्थ होता है। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवता कमजोर होने लगे और उनके मान सम्मान और धन में हानि होने लगी, जिसके कारण इंद्र असुरों के साथ हुए युद्ध में हार जाते हैं। पूरे इंद्रलोक में त्राही त्राही मच जाती है। सभी देवतागण अपनी समस्या लेकर भगवान विष्णु के सामने प्रस्तुत होते हैं। ये सब दुर्वासा आर्षि के श्राप का परिणाम है। आप सभी के टूटते बल और यश में होती हानि अब सिर्फ अमृत के सेवन से ही ठीक हो सकती है, किंतु अमृत पाने के लिए सबसे पहले आपको समुद्र मंथन करना होगा। समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकलेगा उसी से आप सभी की शक्तियां वापस आ सकेंगे। भगवान विष्णु से उपाय सुनने के बाद सभी देवता जाकर समुद्र मंथन करने लगते हैं, किंतु उनकी शक्तियां इतनी कम हो चुकी थीं कि अकेले समुद्र मंथन कर पाना उनके लिए संभव भी नहीं था। ऐसे में देवताओं ने असुरों के राजा बलि से मदद मांगी। ठीक है, असुर सेना मदद करने के लिए तैयार है, किंतु हमारी एक शर्त है, समुद्र से निकलने वाले अमृत में आधा हिस्सा असुरों को दिया जाएगा। हालांकि इंद्रदेव अमृत को किसी भी हालत में असुरों के साथ बांटना नहीं चाहते थे, किंतु इस विष की गंध और तेज से ही देवता और असुर मूर्छित होने लगे थे। समुद्र से निकले विष से जब हर ओर हाहाकार मचने लगा तो उस विष को पीने के लिए भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष को ग्रहण करते समय उस विष की एक बूंद राक्षस कली के ऊपर भी गिर गई, जिसके कारण उसका शरीर समाप्त हो गया। एक बार फिर से शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र से अमृत निकला। उस अमृत के निकलते ही देवता और असुरों में छीना झपटी शुरू हो गई। अमृत को असुर से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक चाल चली और वह एक मायावी मोहिनी स्त्री का रूप लेकर वहां पर प्रकट हो गए। स्त्री के सम्मोहन में वह इस कदर बंध गए थे कि देवताओं के बाद अमृत पीने के लिए तैयार हो गए। स्त्री बने हुए विष्णु जी बारी बारी से सभी को अमृत पिलाने लगते हैं और उसी क्षण छल से वह सारा अमृत देवताओं को पिलाकर खत्म कर देते हैं। जिस समय देवता और असुरों के बीच अमृत को लेकर छीना झपटी हो रही, उसी छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, जिसमें से एक बूंद राक्षस कली के ऊपर भी गिर गई। उसका शरीर वापस जीवित हो गया, किंतु अभी उसकी शक्तियां बेहद कम थीं। उसे अपना शरीर भी पूरी तरह से वापस नहीं मिल पाया था। श्री कृष्ण के स्वर्ग लोक चले जाने के बाद कली पुरुष फिर से सामने आया और इस बार उसने राजा परिषद का मार्ग रोक लिया। कौन हो तुम? कली का विभ स्वरूप देखकर राजा परीक्षित ने उसे अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए मना कर दिया। कली ने राजा परिषद के सोने के मुकुट में घुसकर अपनी जगह बना ली और धीरे धीरे राजा परिषद से गलत कार्य कराने लगा। राजा परिषद के साथ ही उनके दरबार में उपस्थित बाकी मंत्रीगण भी कली के प्रभाव में आकर गलत कार्य करने लगे और इस प्रकार कली ने द्वापर युग के बाद कलयुग की स्थापना की। तब से लेकर आज तक कली पुरुष धरती पर विराजमान है। वह भी अपने भौतिक रूप में तो नहीं आया है, परंतु वह अपने शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है और मनुष्य को अधिक पाप और अधर्म करने के लिए प्रेरित कर सकता है। जितने भी पाप और गलत कार्य धरती पर बढ़ेंगे, कली पुरुष को उतनी ही शक्ति प्राप्त होगी। उस समय कली भौतिक रूप में आ जाएगा और इंसानों पर राज करेगा। पाप के चर